मुंबई लक्ष्मी विला। रुद्र सिया को देखते हुए बोला तो सिया धीरे धीरे पीछे सरक गई थी। रुद्र ने अचानक सिया का हाथ पकड़ा और खुद के करीब करते हुए बोला, बताओ ना, जलन हो रही है? जिस जगह तुम्हें होना चाहिए था वहाँ सोनिया है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी मुश्किल से 2 दिन यहाँ आए नहीं हुए और बीवी वाले रूप में आ चुकी हो तुम, है ना? रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, देखो, पहले तो दूर रहकर बात किया करो। तुम हर वक्त मेरे ऊपर चढ़ने को तैयार रहते हो। सिया की बात पर रुद्र उसके बराबर में आकर आराम से लेट गया था। रुद्र अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, चुपचाप मेरा बेड खाली करो, मुझे सोना है। सिया रुद्र को घूरते हुए बोली, ये कौन सा टाइम है सोने का? चुपचाप उठो, माँ ने कहा है रिसेप्शन पर जल्दी पहुँचना है। सिया की बात पर रुद्र ने झटके से उसको अपने ऊपर गिराया तो सीने से जा लगी थी। सिया की आंखें रुद्र की नीली आंखों से जा मिली थी। रुद्र सिया के चेहरे पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, तुम्हें मेरे साथ नीचे जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। जाने की आखिर तुमने कितनी बड़ी बाजी मारी है। तुम सिया रुद्र शेखावत बन चुकी हो। रुद्र की बात पर सिया उससे छूटते हुए बोली, तुम अपने बारे में कितना गलत सोचते हो। तुम्हें क्या लगता है सिया बजाज इतने सस्ते करैक्टर की मालिक है जो हर किसी को देखकर उसकी हो जाए? शायद तुम्हारी पसंद ही खराब है। तुमने अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढी है जो तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हारे बिस्तर तक आने को तैयार रहती है। जैसे ही सिया ने कहा, रुद्र की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो गई थी। रुद्र ने सिया के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को एकदम अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपनी इस जुबान को जितनी ज़रूरत हो उतना चलाया करो। और रही बात सोनिया की, वह तुम्हारी जैसी नहीं है जो इतना गिरकर मेरे साथ शादी करे और कुछ पैसों के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए किसी की बीवी बनने को तैयार हो जाए। रुद्र की बात पर सिया उसके सीने पर अपने नाखून चुभाते हुए बोली, इज्जत के साथ आई हूँ। तुम पूरी बारात लेकर आए थे मुझे लेने, भाग कर नहीं आई हूँ। आगे से कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना। और अब मरो यही तुम घटिया आदमी। इतना कहकर जैसे ही वो रुद्र से छूटने की कोशिश करने लगी, रुद्र धीरे से उसके कान के पास आते हुए बोला, सोनिया मेरे रिसेप्शन में आ रही है, तुम्हें उसको अच्छे से ट्रीट करना है। रुद्र गहरी सांस छोड़ते हुए बोला तो सिया के अंदर सिहरन सी दौड़ गई थी। वह ये बात अच्छे से जानती थी, उसकी हॉटनेस की दुनिया वैसे ही दीवानी थी। उसके करीब आते ही वह सब कुछ भूल जाती थी। सिया को खामोश देखकर रुद्र धीरे धीरे सिया से दूर हुआ। इस बीच उसके होठ सिया के गालों से हल्के से टच हुए थे। सिया धीरे से बोली, मैं तैयार होने जा रही हूँ, तुम्हें जब आना है आ जाना। इतना कहकर सिया रुद्र से छूटते हुए चली गई थी। वही रुद्र आराम से बोला, तुम देखती जाओ, तुम्हारे साथ अभी क्या क्या करता हूँ। बहुत गुरूर है ना अपनी इस खूबसूरती पर और अपने करैक्टर पर। ये बातें बोलकर तुम खुद को बेवकूफ़ बना रही हो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कैसी हो। इतना कहकर रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, तुम खुद खुद को मुझे सौंपोगी और तब मैं तुम्हारी ये बातें तुम्हें याद दिलाऊंगा। इतना कहकर रुद्र ने लाइट ऑफ कर दी थी और उल्टा लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। गार्डन शाम के 8 बजे थे। लक्ष्मी विला को लाइट और फूलों से सजाया हुआ था। वहीं रास्ते में कारपेट बिछा हुआ था जो सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। फिल्मी जगत, सभी फील्ड की नामी हस्तियां इस वक्त यहाँ मौजूद थी। हर कोई शेखावत परिवार की बहू को देखने के लिए एक्साइटेड था। आखिर हो भी क्यों ना, शेखावत परिवार का नाम ही काफ़ी था इस दुनिया को हिलाने के लिए। और रुद्र को सब जानते थे, वह एक आग था। वह रुद्र शेखावत के नाम और काम से वाकिफ थे। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी अच्छे से जानते थे, रुद्र अंडरवर्ल्ड का किंग था और अब तक उसने कुछ गलत नहीं किया था। इसलिए राज शेखावत भी अपने पोते की इस बात पर कुछ नहीं कहते थे।
एंट्रेंस पर सर्वेंट की फौज जमा थी और हर कोई मेहमानों का अच्छे से वेलकम कर रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग गार्डन में जमा हो गए थे। वैसे भी गार्डन था ही इतना सुंदर और बड़ा, इतने लोगों के बाद भी जगह खाली रह गई थी। दुनिया का हर तरह का खाना वहाँ मौजूद था। बाहर मीडिया बेताबी से मेहमानों की फ़ोटो ले रही थी और दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार कर रही थी। वहीं ऊपर बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो सिया को तैयार कर रहे थे और अब वह पूरी तरह बोर हो गई थी। कुछ देर बाद लड़कियां सिया से दूर होते हुए बोली, हो गया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं सच में। इतना कहकर उन लड़कियों ने सिया को देखा और रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रुद्र रूम में आया तो उसकी नज़र सिया पर गई, जो रेड लहंगे में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से मेकअप आर्टिस्ट जिसने सिया को और खूबसूरत बना दिया था। वहीं रुद्र जिसने 3 पीस बिजनेस सूट पहना था, वह अब धीरे धीरे सिया के करीब आ रहा था। सिया सोफे पर पीछे होते हुए बोली, यह क्या पागलों की तरह मेरे करीब आते रहते हो तुम? देखो अब दूर रहो। जैसे ही रुद्र सिया के करीब आया, सिया एकदम से सोफे पर गिर गई थी। तभी रुद्र सिया के ऊपर झुक गया था। रुद्र की गर्म सांसें सिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रुद्र सिया के होठों पर हल्का सा झुका और सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अगले ही पल सिया की सांसें थम गई थी। तभी अचानक से रुद्र उससे दूर हो गया था। जब सिया को अपने आसपास कोई महसूस नहीं हुआ, तब सिया ने आंखें खोली तो रुद्र उसको अपना फ़ोन दिखाते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तड़पता हूँ? रुद्र की बातों में एक शैतानी थी जिसको महसूस करके सिया का चेहरा लाल हो गया था। वह तुरंत बोली, तो फ़ोन लेने के लिए मुझसे बोल सकते थे। मेरे इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे करीब आने का मतलब तुम मेरे करीब आना चाहते थे। यह बात कहते हुए सिया दूसरी तरफ देख रही थी। रुद्र अपने बालों को सही करते हुए बोला, अब यहाँ बैठकर अफसोस कब तक करोगी? चलो। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, ठीक है चलो। सिया को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि वह अच्छे से जानती थी वह लोगों से कितना डरती थी और यहाँ तो पता नहीं कितने बड़े लोग होंगे। सिया को बहुत डर लग रहा था। अचानक रुद्र ने उसका हाथ टाइट पकड़ लिया था। सिया को अचानक वार्मनेस सी फील हुई, जैसे रुद्र के हाथ पकड़ने से उसको बेहतर महसूस हुआ। वहीं रुद्र अभी भी अपने फ़ोन को देख रहा था। रुद्र आगे बढ़ा तो सिया भी उसके साथ खींची चली गई थी। थोड़ी देर बाद वह दोनों सीढ़ियों के पास आ गए थे जब अचानक ही सोनिया किसी तारे की तरह टूटकर उनके सामने आ गई थी और रुद्र का हाथ सिया के हाथ में देखकर उसके दिल के अंदर आग लग गई थी। सोनिया थोड़ा गुस्से से बोली, तुम गंवार लड़की, रुद्र का सर दर्द बन चुकी हो। सिया जो एकदम से हैरान रह गई थी, उसके शब्द सुनकर और ज़्यादा हैरान हुई थी। तभी रुद्र जो बड़ी सीरियस नज़रों से फ़ोन देख रहा था, अचानक से सोनिया की आवाज़ सुनकर उसने अपनी नीली आंखें ऊपर उठाई और सिया को पीछे करते हुए बोला, वॉच योर टोन व्हेन यू स्पीक टू माई वाइफ मिस सोनिया। रुद्र की बात पर सोनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभी अभी रुद्र ने उससे क्या बोला था बात अच्छे से जानती थी। रुद्र सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए ही उसके साथ है, क्योंकि जिस फील्ड में रुद्र था वहाँ एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती थी जिसको पार्टनर कहते हैं, जिसे अपने साथ ले जा सके। और वह इसलिए ही रुद्र के साथ थी और उसकी मीटिंग में उसके साथ सोनिया जाया करती थी। लेकिन वह भी जानती थी, खुद को रुद्र की गर्लफ्रेंड मानने लगी थी, पर अचानक से उस गंवार के सामने बेइज्जती से उसके अंदर आग लग गई थी। सोनिया धीरे से बोली, क्या कहा तुमने रुद्र? तभी रुद्र सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं एक बात बार बार नहीं दोहराता। इतना कहकर वह सिया को लेकर नीचे की तरफ चला गया था। मुंबई लक्ष्मी विला। सिया हैरान थी, रुद्र को अचानक क्या हुआ था? वह अपनी प्यारी सोनिया की इंसल्ट कैसे कर सकता था? सिया को सोच में देखकर रुद्र आराम से बोला, अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। फिलहाल तुम जहाँ खड़ी हो यहाँ आसपास कितने लोग हैं जिनकी नज़र हम पर है, इसलिए
किसी को भी कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता जिससे हमारी रेपुटेशन पर कोई भी फर्क पड़े। रुद्र की बात पर सिया अपने चेहरे को चारों तरफ घुमाते हुए बोली, सच में? लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। सिया की बात पर रुद्र ने बड़ी शिद्दत से उसको घूरा था, क्योंकि सिया उसके सामने जुबान चला रही थी, जो रुद्र को हरगिज पसंद नहीं था। करीब 2 मिनट बाद दोनों नीचे थे। हर किसी की नज़र सिया पर टिक गई थी। लोग बड़ी गर्मजोशी से सिया से मिल रहे थे। एक औरत बड़े ही प्यार से बोली, मुबारक हो मिसेस शेखावत, आपकी छोटी बहू तो बड़ी बहू से ज़्यादा खूबसूरत है। उस औरत की बात पर आरती को कोई जलन महसूस नहीं हुई थी, बल्कि वह खुश थी। लेकिन कहीं ना कहीं वीना को यह बात हर्ट कर गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन भी नहीं आने दी थी। तभी ईशान आगे आते हुए बोला, कैसी हो सिया? सिया ने अपने नाम लेने वाले को देखा तो सामने रुद्र की हम उम्र ही एक लड़का खड़ा था, जो उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था। सिया के चेहरे पर हैरानी देखकर आरती जल्दी से बोली, अरे वो क्या है ना, दिनेश और ईशान किसी इम्पोर्टेंट काम से आउट ऑफ इंडिया थे, तो तुम्हारी शादी में आ नहीं पाए थे। ईशान मेरे हस्बैंड और तुम्हारे जेठ जी, और ये दिनेश है, घर के छोटे बेटे, तुम्हारे देवर। आरती की बात पर दिनेश जल्दी से बोला, अरे वाह भाभी, जितना फलक ने आपकी तारीफ की थी, आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे हो भी क्यों ना, आखिर हमारे हीरो रुद्र शेखावत की बीवी जो है। इतना कहकर दिनेश ने रुद्र की तरफ आई विंक की तो रुद्र के तन बदन में आग लग गई थी। उसने अपनी आंखों से दिनेश को डराया था और वह डर भी गया था। सिया दोनों को देखकर धीरे से बोली, असल में मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं क्या आप दोनों को भाई बुला सकती हूँ? तो ईशान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल सिया, तुम चाहो जो बुला सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। ईशान की बात पर सिया को काफी हल्का महसूस हुआ था। तभी दिनेश जल्दी से बोला, लेकिन आप मेरा नाम ही लेना भाभी। दिनेश की बात पर सिया ने सर हिला दिया था। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ फैमिली थी, जिसमें सब यंगस्टर थे। बाकी बड़े लोग गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। अभी सिया पूरी तरह से मेहमानों के सामने नहीं गई थी, क्योंकि बीच में ही ईशान और दिनेश ने उसको रोक लिया था। वहीं रुद्र इन सब चीज़ों से काफ़ी बोर हो रहा था। उसको ये सब बकवास लग रहा था। तभी आरती धीरे से बोली, रुद्र, तुम ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे तुम्हें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आरती को लग रहा था शायद अब रुद्र और सिया के बीच सब शॉर्ट हो चुका है। रुद्र आरती की बात पर आराम से बोला, भाभी, आप सही कह रही हैं, मुझे यहाँ सच में अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप लोगों का यह इमोशनल ड्रामा हो चुका है तो मैं जाऊं? रुद्र की बात पर सिया ने बुरा सा मुंह बना लिया था। तभी आरती आराम से बोली, नहीं, तुम दोनों को गेस्ट के सामने जाना है और कुछ फोटोज भी खिंचवानी है। कल यही फोटोज न्यूज़पेपर और कुछ ऑफिशियल अकाउंट पर जाएगी, इसलिए अभी रुक जाओ। आरती की बात को इग्नोर करके रुद्र सिया का हाथ टाइट पकड़कर उसको लेकर बाहर की तरफ चला गया था। सिया अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, कितने बेशर्म हो तुम, कितने ज़्यादा। मैंने तुमसे ज़्यादा बेशर्म अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, ये बेशर्मी तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं। रुद्र की बात पर सिया अंदर ही अंदर गुस्से से जल भुन गई थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह रुद्र के कान के करीब जाकर धीरे से बोली, तुम्हारी इस बेशर्मी के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ मौजूद है ना? तो क्या मैं दादाजी से कहकर तुम्हारे लिए हमारा रूम खाली करवा दूँ? फिर तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिया की बात पर रुद्र, जो अभी एंट्रेंस की तरफ ही गया था, अचानक रुक गया था। रुद्र ने झटके से सिया का हाथ पकड़ा और उसको दीवार से लगाकर दूसरे हाथ से उसके बाल अपनी मुट्ठी में कस लिए और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, धमकी दे रही हो? रुद्र की बात पर सिया अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोली, बिल्कुल दे रही हूँ, और धमकी सच होने में वक्त नहीं लगता, मिस्टर शैतान शेखावत। सिया की बात पर रुद्र बड़े ही सेडक्टिव तरीके से
अपनी उंगली उसकी गर्दन पर घुमाते हुए बोला, उफ, क्या नाम दिया है, शैतान शेखावत। आई रियली लाइक इट। मुझे इस बात की खुशी है तुमने मुझे जल्दी ही पहचान लिया। अब ट्रेलर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट मूवी देखना। रुद्र की बात पर उसकी उंगली को अपने हाथों में कसते हुए बोली, तुम्हें ये हक नहीं दिया मैंने, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सिया की बात पर रुद्र ने बड़ी ही खूबसूरती से उसकी उंगली को पकड़कर वापस से उसकी तरफ मोड़ दिया था और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैंने तुम्हें शादी करने का हक दिया था, मैंने तुम्हें इस घर में आने का हक दिया था, तो तुम मुझे बताओगी कि मैं तुमसे कौन से हक ले सकता हूँ, कौन से नहीं। वैसे अगर मुझे ये चाहिए होता, रुद्र उसके सीने को स्कैन करते हुए बोला। तो सिया का चेहरा लाल हो गया था। वह आराम से बोला, अगर चाहिए होता तो मैं खुद ले लेता, मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इतना कहकर रुद्र ने सिया के गोरे चेहरे को देखा और झटके से उसको छोड़ते हुए बोला, रुद्र शेखावत को ऐसी चीप चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। सिया मुस्कुराकर रुद्र के कान के पास आकर बोली, अगर कभी इंटरेस्ट हुआ भी मिस्टर शैतान शेखावत, तब भी तुम्हें यह चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, तड़प जाओगे तब भी नहीं। सिया की बात पर रुद्र ने उसकी कमर को बहुत टाइट पकड़कर उसका दूसरा पैर अचानक ही अपनी कमर पर लपेट लिया था। सिया की सांस थम गई थी। वह इस वक्त रुद्र के बहुत करीब थी, इतनी करीब उसको कुछ महसूस हो रहा था, कोई सख्त चीज़ जिससे उसकी आंखें हैरानी से फैल चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। रुद्र बहुत धीमी सी आवाज में बोला, कौन तड़पने वाला है और कौन तड़प रहा है? मेरी इतनी सी करीबी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, तुम्हारी बॉडी का खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। सोचो जिस दिन ये हक तुमसे लिया, इस विला की दीवारें मेरे नाम से गूंजेगी, तुम सिर्फ एक ही नाम चिल्लाओगी और वह होगा रुद्र। तब तुम्हें समझ आएगा रुद्र सच में शैतान नहीं हैवान है। इतना कहकर रुद्र ने बड़े ही सेडिक्टिव तरीके से सिया को छोड़ा था। सिया ने अपना पसीना साफ करते हुए गुस्से से बोला, इसके अलावा तुमने सीखा भी क्या है? यही बकवास करवा लो तुमसे बस, और सपने देखना बंद करो। तुम मेरे लिए तड़पोगे, मैं तुम्हारे लिए नहीं। सिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है जिसमें हीरो हीरोइन को देखते ही प्यार करने लगेगा, सब भूल जाएगा? रुद्र सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ग्रो अप मिस सिया बजाज, ये रियल लाइफ है, और अगर ये कोई लव स्टोरी भी होती तो लेखक को इस हीरो को तो कहानी से मिटाना ही पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाला, कभी नहीं। इतना कहकर रुद्र ने सिया की तरफ से नजरें फेर ली थी। तभी सिया आराम से बोली, बिल्कुल मिस्टर, ये कोई कहानी नहीं जिसमें बेचारी लड़की तुम्हारे जुल्म सहेगी या फिर एक अच्छी पत्नी की तरह तुमसे प्यार कर बैठेगी। और अगर यह कहानी होती भी तो राइटर को हीरोइन बदलनी पड़ती, क्योंकि मैं तो ऐसा मरते दम तक नहीं करने वाली। तुम मुझे एक बार दर्द दोगे, मैं उस दर्द को बहुत अच्छे से अपनी तरफ से बड़ा करके तुम्हें दूंगी। सिया की बात पर रुद्र ने अपनी नीली आंखों से उसको घूरा था और अब दोनों एक दूसरे को बड़ी बुरी तरह घूर रहे थे। तभी दोनों के कानों में किसी की आवाज पड़ी। क्या सच में दोनों की नफरत का अंजाम प्यार होगा या और कुछ? क्या रुद्र और सिया के दिल में जल्दी आग हो पाएगी शांत? आगे जानने के लिए सुनते रहें यह कहानी।